नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रोहतक में आज उनका पहला दौरा है और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचने वाले हैं और रोहतक का जो नया प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंचेंगे और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। इस दौरान आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कई प्रकार की रणनीतियां भी तैयार की जाएगी और इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से आज पहली बार रोहतक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि जिस तरह से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना और फिर कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के वोट को कैप्चर करना या कहे तो ओबीसी कार्ड क्या बीजेपी पार्टी ने खेला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही कार्ड खेलती है, वो देश प्रदेश और हमारे नागरिकों की भलाई का कार्ड है। इससे बड़ा कार्ड कोई नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी देश की भलाई के लिए और देश के नागरिकों की भलाई के लिए कितना बड़ा कार्ड खेल सकती है और कितने कार्ड खेल सकती है, ये आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से शायद इन दिनों में इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो बदलाव है ये बहुत सहज रूप से बदलाव हुआ है। किस प्रकार से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने लगभग 9.5 साल तक हरियाणा की जनता की बेहतर तरीके से सेवा की है। एक पारदर्शी का सिस्टम हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया है। कैसे हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद चलता था, नौकरियों में केवल अपने परिवार या फिर भ्रष्टाचार के आधार पर फैसले होते थे, लेकिन सारे मामले में पारदर्शिता आई है। सबका साथ, सबका विकास, समान रोजगार, इन विषयों को लेकर के आगे बढ़े हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक ही सोच को लेकर के मनोहर लाल जी आगे बढ़े और इतना काम जो उन्होंने किया, अब हर पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है और अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व उनको केंद्र में लेके जा करके और पूरे देश में उनकी सेवाएं किस प्रकार से ली जा सकती है, इस प्रकार का विचार कर रहा है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा एक नया और ऊर्जावान नेतृत्व आया है नायब सैनी जी के नेतृत्व। अच्छा, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जिस तरह से ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जो 6 महीने पहले इस तरह का बदलाव किया है, जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बदलाव किया, जो तीर चलाया है, वो निशाने पर लगाए। इसलिए विपक्ष में बौखलाहट है, हड़बड़ाहट है और विपक्ष जो पहले से हताश था, निराश था, उसके अंदर हताशा और निराशा ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए कभी कहते हैं कि बिल्कुल नया मुख्यमंत्री बना दिया, कोई जानकारी नहीं है, कभी ओबीसी कार्ड की बात करते हैं। मैं समझता हूँ सहज रूप से जो मैं कार्ड की बात कर रहा था, जनता की भलाई का, देश की भलाई का कार्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला गया है और वो निशाने पर चला गया है। जब बिल्कुल बात करें, पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे और जिस तरह पार्टी के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं आगे बढ़ाने को लेकर, 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी ने पहले जीती थी। तो इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, तारीख घोषित हो चुकी है, तो किस तरह की तैयारियां हैं पार्टी की और क्या लगता है कि इस बार जो 10 की 10 सीटें हैं वो बीजेपी बाजी मारेगी इन सीटों पर? देखिए, तैयारियों की बात जहां तक है, तैयारियां तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव के अंदर विभाग हो सकते हैं अलग अलग काम करने के आधार पे उनके प्रमुख लगा करके, उनकी टीम बना करके, पहली बैठक हमने 3 मार्च को की थी, उसके बाद लगातार कई बैठकें हुई हैं, लगातार काम चल रहा है। आज फिर एक बैठक है, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जी बैठक में आ रहे हैं, मैं इसके प्रबंधन समिति के संयोजक के नाते यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो तैयारियां हमारी लगातार आगे बढ़ रही हैं और मैं जहाँ तक हरियाणा की जनता की बात है, हरियाणा की जनता निश्चित रूप से जो हमने काम किए हैं पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान में हमारी सरकार हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो हरियाणा की जनता हमारे काम के आधार पे, हमारी सेवा के आधार पे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। जी बिल्कुल, 10 सीटों की बात की, आखिरी सवाल है, 6 सीटों पर जो प्रत्याशी उनका नाम घोषित हो चुका है, लेकिन जो 4 सीटें हैं अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है और खासतौर पर रोहतक लोकसभा की अगर बात करें, हॉट सीट है, राजनीति का गढ़ माना जाता है, साथ ही साथ
हुड्डा का भी जो गढ़ है रोहतक को कहा जाता है। तो लगातार जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी रोहतक में जो है अपना प्रत्याशी उतारने में अभी सक्षम नहीं दिख रही है या सोच में पड़ी हुई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही है, इसने सबसे पहले 6 सीटों के ऊपर उम्मीदवार घोषित किए। क्या कोई और दल कर पाया क्या? कांग्रेस का गठबंधन केवल एक कुरुक्षेत्र सीट घोषित कर पाया है, हमने 6 घोषित कर दी हैं। 4 के ऊपर हमारा होमवर्क पूरा है। और जब रणनीतिक हिसाब से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को उचित लगेगा, कैंडिडेट घोषित करेंगे। और विपक्ष की जो हताशा और निराशा है वो आप देखते जाइए कि धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के आगे वो पस्त दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। भाई, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। कांग्रेस बताए क्या, 1 सीट उन्होंने घोषित की, हम 6 घोषित कर चुके हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा ने इसी को लेकर कहा था कि हमारे जो 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने हैं, हमारी लिस्ट तैयार है, लेकिन जब और पार्टी अगर अपने प्रत्याशी उतार देती है तो हम अब उसके बाद रणनीति देखते हुए रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फैसला उनसे अपने प्रदेश की टीम बनाने का फैसला उनसे हो नहीं पाता है। ये तो मजबूरी है। चुनाव आयोग ने कैलेंडर निश्चित कर दिया है कि इस डेट को आपको नॉमिनेशन फाइल करना है। ये मजबूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं समय पे। अदरवाइज अगर कोई संगठन का मामला होता है तो आपने देखा ना कितने सालों से लटक रहा है। 3-4 इनके पार्टी के अध्यक्ष होकर के जा लिए और अपना संगठन नहीं बना पाए ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सुभाष बराला जी थे, राज्यसभा सांसद हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव है आगामी और 25 मई की जो है तारीख तय कर दी गई है, इसको लेकर तमाम पार्टियां और राजनीतिक जो दल है अपने अपने तरीके से जो है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होती है कि लोकसभा चुनाव की जो 10 की 10 सीटें हैं उस पर जनता का क्या निर्णय होता है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।